बिन्नी जी, आपने जो सवाल उठाए थे, क्या आपको जवाब मिला? पार्टी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये तो देश की जनता को देखना है, दिल्ली की जनता को देखना है कि मेरे हिसाब से तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। उन्हें सारी चीजों के जवाब गोलमोल दिए। बहुत योगेंद्र भाई बहुत शब्दों के बहुत मास्टर हैं, बहुत लंबा जीवन है उनका, और हम उनके सामने बहुत कम शब्द यूज कर सकते हैं जैसे वो यूज करते हैं। बहुत लंबा जीवन रहा है उनका इस लाइन से, तो उनके पास हुनर है बातें रखने का। उसी हुनर का उन्होंने खूब बखूबी प्रयोग किया है। लेकिन जैसे ही हमने पानी पे बात की तो पानी पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा हमने 700 लीटर पानी फ्री कर दिया। मैंने इस 700 लीटर पानी की फ्री के बाद साथ ये भी बोला था कि जो आंदोलन में जिन लोगों ने आपके साथ आंदोलन में 10,52,000 लोगों ने चिट्ठियां जो भरी थी, आपके सामने सहयोग की चिट्ठियां भरी थी, उन चिट्ठियों में उन लोगों के साथ आपने क्या किया? उनके जो आपने बिजली और पानी के बिल माफ करने की बात की थी, उन बिलों का क्या हुआ? उस पर कोई जवाब नहीं है। आपको लगता है घुमा दिया बातों? पूरी बातों को उन्होंने घुमा दिया है। बिन्नी जी, उन्होंने ये भी कहा कि आपने चिट्ठी पढ़ी हुई रटी रटाई तो मैंने चिट्ठी बोली। ये तो आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते थे? वो तो स्वाभाविक सी चीज थी। उसके पास उनके पास जवाब ही नहीं है। अब स्वाभाविक है, बीजेपी कांग्रेस दोनों नहीं बोला उन्होंने, बीजेपी बोला यही। उन्होंने बोला कि आप स्टैंडिंग वो जो स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर था, और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब मेरा टिकट उन्होंने वहां घोषित किया था तो मैंने उसका मना किया था। मैंने कहा था कि उन बच्चों के साथ जो वॉलंटियर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैंने लिखित में उनको कुछ लाइनें भेजी थी फॉर्म भरने के बाद भी कि मुझे लगता है कि वहां बहुत विरोध है, किसी का अधिकार मेरी वजह से वहां खत्म हो रहा है, आप वहीं से किसी कार्यकर्ता को लड़ाइए। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके मुझे वहां लड़ाया और मैं उसके बाद वहां चुनाव लड़ा। मैंने पहले दिन उनसे ये कहा था, अरविंद भाई से, सब लोगों से, मेरे लिए वहां कुछ भी लड़ना मुश्किल है। मेरे लिए यहाँ गोंडली विधानसभा से जाके और लक्ष्मीनगर विधानसभा में लड़ना बड़ा चैलेंज की बात। पार्टी ने बोला आपने अनुशासन तोड़ा है। अनुशासन अगर अपनी बात रखना, जनता के हित की बात रखना, अगर अनुशासनहीनता है तो 100 बार करेंगे। आपको कारण बताओ, नोटिस आएगा उसका क्या आपके पास जवाब? अभी नोटिस आने तो बताते हैं क्या नोटिस है। लेकिन जी फैक्ट अब ये है, इतना कंट्रोवर्सी हो गया है, आपने रिएक्ट किया, उन्होंने फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैसे उसी पार्टी में आप उस लेवल पे, उस दर्जे पे काम कर पाएंगे? कुछ तो ऑप्शन आपने सोच मैं रखा मुद्दों के होगा। साथ में हूँ। हमें मुद्दों के लिए काम करना है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी आम आदमी पार्टी का नाम की वजह से इस पार्टी में नहीं जुड़ा। मैं पार्टी में जुड़ा था सिर्फ विचारधारा के लिए। वो विचारधारा जिसमें बिजली पानी के बिल माफ करने की बात की गई थी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई थी, जिसमें अन्नाजी वाला जनलोकपाल पास करने की बात की गई थी। आज मुझे इस बात पे जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। जब आपने 15 दिन का प्रॉमिस इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से किया था कि 15 दिन के अंदर अन्नाजी का जनलोकपाल पारित कर देंगे, तो आपका कहाँ गया प्रॉमिस? आपकी बातों पे देश विश्वास करना बंद कर दे कि आपकी शब्दों का समय सीमा का कोई मतलब नहीं समझता है क्या? आपको लगता है डिसिप्लिनरी एक्शन एक ये भी हो सकता है कि आपको पार्टी से निकाल देंगे? क्या आप एक ही लेके चल रहे हैं? पार्टी देखो, मैं पार्टी में कोई अपना कुछ ऐसा थोड़ी मुझे किसी मकसद के साथ मैं पार्टी से आया हूँ। मैं मुद्दों के साथ हूँ। अगर दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात रखना अगर अनुशासनहीनता है तो मैं 100 बार करूंगा। क्या उनको एमएलए का नंबर का डर भी होगा? आप अपने साथ लेके चले गए, सरकार गिर जाएगी, आपको नहीं निकालेंगे? आपको देखो, ये भी अगर सरकार, मैं बता दूं आपको कि अगर वो सही मुद्दों पे काम करेंगे, हमने 10 दिन का टाइम उनको दिया है कि 10 दिन में उन साथियों का जिन्होंने आपको बिजली पानी के आंदोलन के तहत समर्थन दिए थे, 10,52,000 लोगों ने, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बिल अगर आप माफ नहीं करेंगे 10 दिन के अंदर, और 10 दिन आने वाले 10 दिन के अंदर अन्नाजी वाला जनलोकपाल जो दिल्ली में आपने प्रॉमिस किया था 15 दिन के लिए, आज 19 दिन हो गए सरकार बनने के बाद, अगर वो अगले 10 दिन में आप नहीं पारित करेंगे विशेष अधिवेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर, तो हम 27 तारीख से इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल पे धरने पे बैठे। बिन्नी जी, यही सवाल है। जो भी मेरे साथ जो इस सोच के लोग हैं इस पार्टी में अलग, जो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, वो लोग सब मेरे साथ बिन्नी जी, दो सवाल है। जो करेंगे वो पार्टी के लोग होंगे, विधायक। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी, मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि जिसकी विचारधारा मेरे से मिलती हो मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे। बिन्नी जी, 2 सवाल है। पहला तो ये कि क्या आप कोई मोर्चा बनाएंगे? नहीं, कोई मोर्चा नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, ईमानदारी सच्चाई से उसके लिए काम करूंगा। लेकिन मुद्दे मेरे लिए जो मैंने सुबह कहे थे, अभी कहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के क्या अपने से सहानुभूति रखने वालों के साथ बिल्कुल सबका, मैं तो कहूँगा कि जो पार्टी के लोग, विधायक लोग हैं, क्या होगा? बैनर आम आदमी पार्टी का होगा या आपका अपना कोई मोर्चा होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का बैनर होगा। आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के वहाँ बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के हम सिपाही हैं।
अभी जब तक पार्टी मान लो कहती है अनुशासनहीनता की बात करके हम पे कोई कार्रवाई करती है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई के बहुत सारी चीजें हो सकती है, पार्टी से निकालना ही एक ऐसा। दूसरा सवाल है सर, दूसरा आपके सवालों पे मुस्कुरा के जवाब देते रहे, निशाने पे आपको रखा, मुद्दों को इग्नोर कर दिया, ऐसे में आपको 10 दिन में आप क्या उम्मीद है? देखो, ये दिल्ली की जनता को तय करना है, दिल्ली की जनता के मुद्दों को, क्योंकि उन 10,52,000 लोगों ने तय करना है जिन्होंने चिट्ठियां लिख के दी थी। उनका विश्वास पार्टी से उठ जाएगा उस दिन। 10,52,000 परिवार जिन्होंने आपको समर्थन की चिट्ठियां दी, परिवार का मतलब समझते हो, 10,52,000 परिवार का मतलब 40 लाख लोग इस दिल्ली के, उन्होंने आप पे विश्वास किया, विश्वास करके चिट्ठी आपको सौंपी, और उनके खिलाफ आज बिजली के इतने मोटे मोटे बिल उनके खड़े हैं, उनके पानी के इतने मोटे मोटे बिल खड़े हैं जिन्होंने आप पे विश्वास करके पिछले 8 महीने 7 महीने में अपना बिल नहीं जमा किया। उनके साथ आपने कोई स्टेटमेंट देने से डर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने पानी माफ कर दिया 700 लीटर। अरे आपने 700 लीटर पानी बड़ी चतुराई से, हर सभा में आपने एक बात कही कि 700 लीटर हम पानी फ्री देंगे, लेकिन आपने बहुत चतुराई से मैनिफेस्टो, आप बता दीजिए, आपकी मैडम से पूछना चाहता, कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? मैनिफेस्टो आपने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा? मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, आपने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा? अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा है 700 लीटर से ज्यादा जो आदमी पानी खर्च मतलब ज्यादा यूज करेगा उसको 1 लीटर से पानी शुरू होगा। योगेंद्र भाई पता नहीं किस बात पे मुझे कह रहे हैं मैंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, और मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, मैं मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी में शामिल था, सब जगह मैंने इस बात को कहा, अभी पहले भी कहा था। और ये कहना कि भाई अभी देखो, दोनों चीजें में आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें अरविंद भाई की और योगेंद्र भाई की बातों में बहुत अंतर है। कहीं जब आदमी झूठ बोलता है तो मैच नहीं करती हैं चीजें, या तो योगेंद्र भाई आज झूठ बोल रहे हैं, या अरविंद जी ने कल झूठ बोला है, या सुबह झूठ बोला, जो भी झूठ बोला। आपको नहीं लगता अरविंद को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मुझे लगता था अरविंद भाई को आके करनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता साम अच्छा रहा कि योगेंद्र भाई ने की, क्योंकि जब दो आदमी स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो दोनों आदमी वास्तविकता के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, तो हमेशा एक जवाब आता है। और जब जवाबों में फर्क आना शुरू होता है तो आप ये वास्तविकता मान लीजिए कि कहीं ना कहीं झूठ बोला जाता है। आपने मीडिया से बात कर ली, वो कह रहे हैं आप झूठी आकांक्षा के शिकार हैं, आपकी बातों का वो मुस्कुरा के जवाब टाल रहे हैं। क्या आप अरविंद को कोई चिट्ठी लिखेंगे? ऐसी छोटी आकांक्षा सैकड़ों बार करूंगा। नहीं, सवाल तो सुनिए, क्या आप अरविंद को कोई लिखित गलत कर रहा हूँ, अरविंद को क्या कोई आप लिखित चिट्ठी सौंपेंगे? क्योंकि आप पीसी कर रहे हैं, वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि आप आकांक्षा के नहीं, मैं कोई लिखित चिट्ठी सौंपने वाला हूँ, और अगर वो कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। बिन्नी जी, आपने कहा कि कई सारे लोग आपके साथ आएंगे, क्या पार्टी के कुछ विधायक अभी आपके टच में है इस तरह के, जो आपको लग रहा है कि इसका जवाब मैं सुबह दे चुका हूँ, मुझे बार बार इस बातों का जवाब देना है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये वास्तविकता है कि स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है, और जब बार बार स्टेटमेंट बदलता है तो झूठ कौन बोल रहा है, ये की जनता को तय करना है। आप इस प्रजातंत्र में आप मीडिया का भी एक अहम रोल होता है, इस मीडिया को तय जब आप मीडिया से बात करते हो तो पार्टी के हिसाब से आप अनुशासन तोड़ते हो, लेकिन इससे पहले भी मैंने नहीं, ये बात ठीक है, उन्होंने बोला है, उनका अधिकार क्षेत्र में। इससे पहले अगर कोई स्टेटमेंट आया था और उसमें भी हमने, मुझे जहां लगा मैंने भी कुछ कहा है उनके लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला। मैंने कहा है कि जिस मुद्दे पे मुझे लगा कि उन्होंने झूठ बोला, मैंने भी कहा, उनको अधिकार है पूरा कहने का। लेकिन ये बात स्पष्ट करती है कि मनीष अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र भाई की दोनों की स्टेटमेंट में बहुत फर्क है, दोनों में कहीं समानता नहीं है, तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। सर, क्या अरविंद ने कल बयान दिया था कि कोई भी एमएलए जो है वो टिकट नहीं लेगा, लेकिन आज खुद उस बयान को नकारा है योगेंद्र यादव ने। क्या लगता है कि अरविंद आपकी तरह अनुशासन तोड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना कि उसमें योगेंद्र भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं पीएससी में। उन्होंने कहा इस तरह की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है कि जिसमें ये तय हुआ हो कि भाई कोई एमएलए दिल्ली का नहीं लड़ेगा। इससे मतलब लगता है कि भाई जब ये तय ही नहीं हुआ कि एमएलए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या उन्होंने कहा कि आज हमारी ये मीटिंग होगी कि लोकसभा को लेकर पहली मीटिंग होने जा रही है कि कौन लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। इस बात का फैसला एक सवाल और, योगेंद्र जी ने खुद कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो ऐसे में जब ये बयान आ रहा है कि एमएलए जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो पीएम कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये व्यक्ति प्रेम है, मुद्दे प्रेम नहीं है। ये अरविंद भाई की, योगेंद्र भाई हो सकता है कि उनसे किसी बात से प्रभावित हो, व्यक्ति विशेष की वजह से उनके साथ प्रेम बढ़ गया हो उनका, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं है। मुझे दिल्ली की जनता से, देश की जनता से जो मुद्दे हैं उनसे प्रेम है। योगेंद्र भाई का हो सकता है कि उनको पीएम बनाने का कोई ख्वाब हो, हमारा किसी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई ख्वाब नहीं है, हमारा किसी को मंत्री बनाने का कोई ख्वाब नहीं है। हम दिल्ली के जनता के मुद्दों पे, चाहे कोई मुख्यमंत्री बनता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनता हो, देश की जनता के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता हो, मुद्दों के साथ है, व्यक्ति विशेष के साथ हम कभी नहीं।